अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको स्किल सेंट्रिक में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाकायदा स्टार्ट से पहले। और उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, मेरी पहली लाइंस याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे आपने इस पर ट्रस्ट करना है। जो कुछ भी आप सीखेंगे उस पर आपने ट्रस्ट करना है। इंशाल्लाह इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा आपको यही चीज़ देगी। देखिए, ट्रेडिंग में आपने बेशुमार लोग, आप में से ज़्यादातर लोग वही हैं जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर से मुराद ये है कि 99% लोग वो हैं जो पहले से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, लॉस में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, साइकोलॉजी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, लोग कहते हैं कि मेरी साइकोलॉजी नहीं है, मैं ट्रेड लगाता हूँ, अगर प्रॉफिट में चल पड़े जल्दी क्लोज कर देता हूँ, अगर लॉस में चल पड़े तो फिर मैं उसको काफ़ी काफ़ी दिन और काफ़ी काफ़ी घंटे होल्ड करके बैठा रहता हूँ। ठीक है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है। साइकोलॉजी लोगों की ठीक नहीं है। साइकोलॉजी कब ठीक होगी? साइकोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़राब हो जाती है, जो ठीक हो जाती है। साइकोलॉजी सिर्फ आपके ट्रस्ट का नाम है, कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, अगर आपका उस पर ट्रस्ट है तो आपकी साइकोलॉजी ठीक है। अगर आपका उस पर ट्रस्ट नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी खराब है। सिर्फ इतनी सी गेम है। दूसरी चीज जो इस पे इफेक्ट डालती है वो ये है कि आपका रिस्क, यानी जो एक आम आपने कहावत पढ़ी है कि आप चादर देकर पाँव फैलाओ। ठीक है, तो जो आपका अकाउंट साइज है, अगर आपने उस पर बहुत बड़ा कोई बोझ डाल दिया, आपने अपने वीडियोस काइंडली बंद कर लें, कैमरास को ऑफ रखेंगे तो सबके लिए आसानी रहेगी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि आपका जो अकाउंट साइज है, उस अकाउंट साइज पे अगर आप उसको ओवरबर्डन नहीं करेंगे ना, उस पर बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालेंगे, बहुत बड़ी बड़ी लॉट्स ओपन नहीं करेंगे, तो उससे भी आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। यानी आपने एक अपने अकाउंट के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क लिया। थोड़े रिस्क से मुराद ये है कि जब आप उसको चलाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने अकाउंट को मंथली 20-20% भी ग्रो करेंगे। तो उसको मैं छोटा रिस्क कह रहा हूँ। तो छोटे रिस्क के साथ जब आप चलेंगे तो उससे आपकी साइकोलॉजी, उससे आप आपकी नफ्सियात अच्छा काम करेगी, आप अच्छे फैसले कर सकेंगे। अगर आपने लॉट साइज बड़े कर दिए, आपने रिस्क ज़्यादा डाल दिया, तो फिर वो चीज़ भी आपको ख़राब करेगी। जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जो आपको काफ़ी रहेंगी। आपको मज़ीद इस कोर्स के बाद, ये मेरा आपसे वादा है, आपको इस कोर्स के बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जो आपको प्रॉफिटेबल करेंगी। शर्त सिर्फ एक है कि जो रूल्स मैं पढ़ाऊंगा, आपने बेशक 10 जगह से कोर्स किया हुआ है, आपको वो सब कुछ एक दफ़ा भूलना पड़ेगा। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज़ आपको सिखाऊंगा, जिस तरीके से हम उसको मार्केट में जाके अप्लाई करेंगे, आपने वो रूल्स याद कर लेने हैं। और वो ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे याद हों कि इस ये फलां कैंडल बन रही है, इसके ये 4 रूल्स हैं। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बहुत आगे इसका कोई किताबें पढ़ाना शुरू कर दूं, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें होंगी, उनके सिंपल से रूल्स होंगे जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे। वो पूरे हैं तो आप इसको ट्रेड करें, आप रिस्क लें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि जो रूल्स मैं बताऊंगा उससे आगे पीछे नहीं होना, उसको मनोमान उसी तरीके से फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब पूरी दुनिया से हमारे साथ ज़ाहिर है लोग शामिल होते हैं कोर्सेज में। पहली चीज़ तो ये है कि जो लाइव कोर्स है ये स्टूडेंट्स के लिए तो एक ब्लेसिंग होती है। उसकी वजह यह है कि लाइव कोर्स में जिस तरह आप सीखते हैं, क्लास का माहौल होता है, वो आपको रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे होंगे। कभी भी मैंने भी देखे हैं रिकॉर्डेड सेशंस, बहुत से लोगों के देखे हुए हैं। मैं भी उस तरीके से सीरियस नहीं हुआ कभी जिस तरह इंसान एक लाइव क्लास में सीरियस होता है। तो इसका आप फायदा उठाना, इससे वो अब आपका अपना काम है। ठीक है, मैं तो अपने दिलो जान से कोशिश करूंगा हर चीज़ जो भी मुझे नॉलेज है इस बारे में वो मैं आपको दे सकूं। इससे मैक्सिमम फायदा उठाना वो अब आपका अपना काम होगा। क्लास को टाइम पे अटेंड करें। क्लास जितनी क्लासेस हैं सबको लाइव लेने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल रिकॉर्डिंग देख लूंगा, उससे वो चीज़ नहीं बनेगी आपकी। अच्छा, बात मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स होते हैं और फंडेड और रियल दोनों अकाउंट्स पे काम करने वाले लोग हैं। हम इस कोर्स में इंशाल्लाह दोनों तरह के स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, जो आपका लाइव अकाउंट तेजी से ग्रो कर सकें, और जो आपका फंडेड अकाउंट है वो आपने कैसे पास करना है, उस पर आपने कैसे उसको मैनेज करना है, उस पर रिस्क कैसे मैनेज करना है, ट्रेड कैसे मैनेज करनी है। दोनों की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग अलग है, दोनों का तरीकाकार अलग है। इंशाल्लाह हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। कोर्स का आपको इसमें, इसके साथ आपको और चीज़ें क्या मिलेंगी? आपको डिस्कॉर्ड मिलेगा। सबसे अहम चीज़ जो है, जो मुझे भी फ़ायदा देती है, मैं ये बात अपनी एक यूट्यूब वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है वो डिस्कॉर्ड और लाइव ट्रेडिंग है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइव कोर्सेज की तादाद कम रखूँ, लाइव क्लासेस की तादाद। अब तो ज़ाहिर है, आप अब तो आप
एनरोल हो गए हैं, हमारी कमिटमेंट थी, हमने स्टार्ट कर दिया, हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो लाइव ट्रेडिंग है उसका फायदा और डिस्कॉर्ड का फायदा ये होगा आपको कि जब एक कम्युनिटी मिलती है और ऐसे लोग, आप में से एक शख्स है उसने मुझसे कोर्स किया और वो अलग बैठ के ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कोर्स किया और वो 20 के 20 उसी एक स्ट्रेटजी पे या दो स्ट्रेटजीज पे जो मैंने पढ़ाई हैं उस पे काम कर रहे हैं। तो उन 20 का मेंटल लेवल देख लें कहाँ पे होगा। क्योंकि वो जब एक चीज पढ़ते हैं, एक चीज देखते हैं और उस पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, तो उन वो 20 लोग एक तरह सोच रहे हैं। तो जब आपके हम ख्याल लोग ज्यादा होते हैं ट्रेडिंग में, तो ये चीज आपको हिम्मत देती है, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप ठीक सोच रहे हैं। बजाय इसके कि आपने एक चीज पढ़ी और फिर मेरा और आपका राब्ता खत्म हो गया और आप अलग बैठ कर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, मैं ठीक सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, कंफ्यूजन आएंगी। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में बैठ के, आप स्क्वाड पे आके हैं, जब आप देखते हैं कि हमारे तरह के 600 लोग और बैठे हुए हैं और वो इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और सब एक तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, एक जगह पे एग्जिट हो रहे हैं, तो उससे आपका इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी ऊपर जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आपसे करूं। और एक मेरा आपसे प्रॉमिस और है कि ये कोर्स आपको, जो आपने पेमेंट की है ना, जो आपने फीस दी है, ये उससे कहीं ज़्यादा का कोर्स है। आपने इसको ये नहीं समझना कि थोड़ी फीस लेके तो हम इसको बस पढ़ लें और फिर सर से गुजार दें। इस कोर्स को आप कर लें, ये $250 लेने का मकसद बस समझ लें यही है कि एक सीरियस बंदा ही इधर आए। अदरवाइज ये जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये हज़ारों डॉलर में मार्केट में आपको मिलेगी। लाइव ट्रेडिंग तो करवाता ही कोई नहीं है, ठीक है। और डिस्कॉर्ड की ऑप्शन नहीं, लोगों ने नहीं रखी हुई। उसकी वजह यह है कि एक स्टूडेंट को लेके और फिर उसको लाइफ टाइम साथ चलाना, अनलिमिटेड एक्सेस देना हर चीज़ की, ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास जो मेरे पास स्टार्ट हुए थे स्टूडेंट्स 10-20 से स्टार्ट हुए थे, आज 1,000 से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं और इस वक्त डिस्कॉर्ड पे 600 लोग हैं तकरीबन। आप लोग वहाँ पहुंचेंगे तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने सीरियस रहना है, वैल्यू फॉर मनी आपको हर सूरत मिलेगी इंशाल्लाह यहाँ से। अब हमने इस कोर्स में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, स्टार्ट हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ऐसा मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता, इस तरीके से इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि समटाइम्स इंसान की जब कोई चीज़ सीखता है तो बेस ही ख़राब बनी होती है, यानी शुरू में स्ट्रक्चर ही नहीं आता। इस मार्केट में सबसे अहम चीज़ मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो किसी को स्ट्रक्चर का ही अगर उसी में कन्फ्यूजन है, उसी का नहीं पता, तो वो वहीं से मार खा रहा होता है, बेशक उसको आप 10 स्ट्रेटजीज पढ़ा लें। तो हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, एक मुनासिब सी रफ्तार से चलेंगे, ताकि जो लोग स्लो लर्नर हैं उनके लिए भी आसानी रहे और जो लोग तेज चल रहे हैं वो भी, उनको ये ना लगे कि बहुत स्लो चल रहा है कोर्स। इंशाल्लाह 1 माह में हम इसको ख़त्म भी करेंगे। उसके बाद इसी दौरान आपको डिस्कॉर्ड की एक्सेस मिलेगी, इसी दौरान आपको लाइव जूम ट्रेडिंग की एक्सेस मिलेगी और इंशाल्लाह आपका ये सफ़र यहाँ से शुरू होगा और आपकी ज़िंदगी बदलेगा। चलते हैं जी अपनी ऑफिशियल, हम देखते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या चीज़ पढ़नी है और हमारा कोर्स आउटलाइन क्या है। अच्छा जी, कोर्स में आज हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या पढ़ना है, हमारा तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले 4 फेजेस हैं जी, 4 फेज होंगे इस कोर्स के। पहला फेज जो है ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन मदर, ये माँ है तमाम जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, जितने भी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं, वो बेसिकली निकली प्राइस एक्शन से ही है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन की क्योंकि स्ट्रेटजीज जो हैं वो पुरानी भी हो चुकी हैं और ऐसी हैं कि वो बहुत कॉमन हो गई हैं, तो मार्केट अपने एल्गोस चेंज करती रहती है साथ साथ। तो हम एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उस वक्त हम मार्केट में एंटर हों जब दुनिया नुकसान करवा चुकी है। ठीक है, लोग अपना नुकसान करवा चुके हैं, स्टॉप लॉस दे चुके हैं, तो हमारी एंट्री उसके बाद हो। इसके बावजूद हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे समटाइम्स। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ये कोर्स करने के बाद अब आपका कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मेरा आज अभी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आज हमने 4 ट्रेड्स किए हैं डिस्कॉर्ड पे, लाइव जो हमारा जूम सेशन था 5 से लेके 8-9 बजे तक जो मैं होता हूँ वहाँ पे। आज हमने 4 ट्रेड्स की हैं, 4 में से एक स्टॉप लॉस हुआ है और 3 हमारे बहुत अच्छे टीपी हुए हैं। अभी अभी मेरा एक टीपी से हिट हुआ है, 2023-13 पे हमने एक गोल्ड का टीपी लगाया था। तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जब आपका महीना खत्म होगा, जब आपका साल खत्म होगा, जब आपका हफ्ता खत्म होगा, तो ओवरऑल आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ठीक हो गया जी। तो ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज है जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी। तीसरे फेज का नाम है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसके लिए आए हैं। आप में से जो मेजोरिटी है उसको प्राइस एक्शन भी आता है, उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी पता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, और सबसे आखिरी चीज जो फेज 4 है, रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट, जिसमें हम साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे मजीद। वो ये है कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया,
मैं इसकी एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि आपने कोई इवेंट, आप आपने एक इवेंट मैनेज करना है। ठीक है, उस आपने एक शादी है, उस शादी में आपने बेहतरीन खानों का इंतजाम किया, लोगों की ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन गाड़ियों का इंतजाम किया, आपने एक बहुत अच्छा हॉल बुक कर लिया, ऐसी लोकेशन पे किया जहाँ पे पहुंचना आसान है, पार्लर अच्छे हैं, पकाने वाले अच्छे हैं, सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट बुरी है, खाने पे कोई बंदा नहीं है, गाड़ियां हैं, ड्राइवर नहीं है, अगर हैं तो वो लेट हैं। ठीक है, यानी मैनेजमेंट बुरी है आपकी। तो क्या होगा कि पूरी जो बिल्डिंग आपने खड़ी की थी वो किसी काम की नहीं है। आपने प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा पढ़ लिया, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लेवल्स लगाना भी बहुत अच्छे आ गए, आपको वीएसए के रूल्स जो मैं बता रहा था, जो इसके छोटे छोटे कंडीशंस होंगी, छोटे छोटे रूल्स होंगे, वो भी आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गए, लेकिन आपकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है। तो आप समझ लें कि आप कुछ भी नहीं सीखा आपने, सब फजूल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जोर हम लगाएंगे कि आपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, रिस्क आपने कैसे मैनेज रखना है अपना। जिस बंदे का रिस्क मैनेज है ना, वो इसका मतलब यह है कि वो अपने रिस्क को कंट्रोल कर रहा है, वो अपने लॉस को कंट्रोल कर रहा है। जब आप लॉस को लिमिटेड कर देते हैं, लॉस कंट्रोल करते हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ प्रॉफिट की ऑप्शन है इस मार्केट में, या नफा है या नुकसान है, और तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने नुकसान कंट्रोल कर लिया तो दूसरी तरफ प्रॉफिट रह जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ये चार फेजेस हैं, इन चार फेजेस में अब हम क्या पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। प्राइस सेक्शन में हमारे ये टॉपिक्स होंगे। देखें, ये जो चीज़ है ना, ये एक फॉर्मल चीज़ चल रही है, ये एक आप समझ लें कि एक रस्मी कार्रवाई चल रही है, ये होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट बेसिकली ये है कि आपने प्रॉफिटेबल बनना है, आपको प्रॉफिट में आना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो सामने लिखी हुई है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप प्रॉफिट में आ जाएं। अच्छा जी, मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, कैंडल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स पढ़ेंगे, कैंडल्स कैसे बनती हैं, कितने टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, और इनको हम वीएसए में कैसे देखते हैं। पिप काउंट लोगों को आता ही नहीं है कि पिप्स कैसे काउंट करने हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है। कैंडल और चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स में ज़्यादा नहीं पढ़ाता, दो चार पैटर्न्स हैं सिर्फ। ठीक है जी, कैंडल के पैटर्न्स भी दो चार हैं जो कि कॉमन पैटर्न्स हैं, वही हम पढ़ेंगे सिर्फ। प्राइस सेक्शन में उनका पता होना जरूरी है। फिबोनाची बहुत अहम टूल है, इसके बारे में देखेंगे। वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस, आरएसआई इस दफ़ा मैंने ऐड किया है, पहले मैं आरएसआई नहीं पढ़ा रहा था काफ़ी अर्से से, लेकिन अब यह है कि इस तरह की हम एक चीज़ बना रहे हैं कि आपको वॉल्यूम के साथ मजीद कंफर्मेशन मिल जाए। यानी एक जगह से आप ट्रेड करने लगे हैं, आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल गई है, वो काफ़ी होती है। मेरे जितने भी बैचेस चले हैं जिनमें मैंने वीएसए पढ़ाया है, मैंने उसमें आरएसआई को ऐड नहीं किया, लेकिन चूंकि ये एक लाइव बैच था और आरएसआई की अपनी भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी साथ देख लें, ताकि कल अगर हम कभी आरएसआई की कंफर्मेशन लेते हैं तो आपको ये ना लगे कि ये नई चीज़ है, ये हमने पढ़ी नहीं है। मूविंग एवरेजेस बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी ये मेरा सेकंड बेस्ट मेथड है। अगर मैं वीएसए मुझे ना आता हो, अगर मैं वीएसए पे काम नहीं करता, तो मूविंग एवरेजेस वो बेस्ट स्ट्रेटजी है जिस पे मैं काम करना चाहूँगा। ठीक है, इसको हम बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इससे हम फ़ायदा भी उठाएंगे। समटाइम्स हमें अगर किसी जगह पे कन्फ्यूजन आ रही है, ये दो चीज़ें पढ़ने का मकसद ये होगा कि किसी जगह पे हम वॉल्यूम में देख रहे हैं और हमें वॉल्यूम में कन्फ्यूजन आ रही है किसी जगह पे, जो कि आमतौर पे नहीं होती। वॉल्यूम के जो सेटअप्स बनते हैं, ट्रेड सेटअप्स, वो बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन कभी होता है कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है, तो आप आरएसआई और मूविंग एवरेज से उसकी बड़ी अच्छी कंफर्मेशन ले सकेंगे। ये हमारा फर्स्ट फेज होगा, इसकी आपको असाइनमेंट्स मिलेगी और इस पे आप काम करेंगे। उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी हम पढ़ेंगे, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ये हमारा एसएमसी होगा। एसएमसी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एसएमसी की जो लेवल्स मार्किंग होती है वो सबसे स्ट्रांग है, आपको पहले से पता होता है। अभी मैं आपको चलें कल जब चार्ट शेयर करूंगा, तो आज हमने जिस जगह से ट्रेड की है वो हमने दोनों लेवल्स पहले से ड्रॉ किए, वैसे कि हम इस जगह से बाय करेंगे, आज हम बाय कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, गोल्ड मार्केट में। तो वो लेवल्स हमने बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में मार्क कर लिए थे, वो एसएमसी के लेवल्स थे कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही प्राइस वहां पहुंची, हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिली, हमने वहां से बाय किया। उसके बाद तीसरा जो हमारा फेज है, उसमें हम साइन एसओएस होता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और एसओडब्ल्यू होता है साइन ऑफ वीकनेस। ये हम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार्स का आपने मेरे जो सेशंस चले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, उनमें काफ़ी नाम सुना होगा। हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं जिन पे हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं, जो आपका फंडेड अकाउंट पास करते हैं तेजी से, वो होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ऐसे सेटअप्स जिनके चलने की रेशो बहुत ज़्यादा है, जिनका एक्यूरेसी लेवल, हमारे इस कोर्स का नाम है कि आप कैसे 95% विन रेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ट्रेड विद 95% प्लस विन रेट।
तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको बताऊंगा, वो आपको सिखाऊंगा आपने उनको कैसे पकड़ना है, कैसे आपने उनकी पहचान करनी है, और कैसे आपने उन पर बड़ा रिस्क लेना है। बड़ा रिस्क लेंगे तो उसका रिवार्ड बड़ा होगा। ये सारी गेम यहाँ पे रिस्क की है, लेकिन रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए, बस बात ये है। इसके अलावा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिल रहा होता, तो उस दिन हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को भी प्ले कर देते हैं। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ऐसा सेटअप होता है कि जो चल गया तो चल गया, ना चला तो मुमकिन है इसमें लॉस होने की शरह होती है। लेकिन इसमें हम रिस्क अपना बहुत कम कर लेते हैं, ताकि अगर लॉस की तरफ ट्रेड जाती है तो हम छोटे से रिस्क से बाहर हो जाएं। और अगर वो प्रॉफिटेबल होती है, ट्रेड प्रॉफिट की तरफ निकलती है, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। टू बार रिवर्सल का आपने नाम सुना होगा। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होता है? अप थ्रस्ट कैंडल्स, शेकआउट्स, नो सप्लाई नो डिमांड। ये टोटल वीएसए यहाँ पे है। इसमें और चीजें भी आपको समटाइम्स मार्केट में सुनने को मिलती हैं, स्टॉपिंग वॉल्यूम की तरह, इस तरह की दो चार चीजें हैं। लेकिन मैं इसको बहुत लंबा नहीं कर रहा। सिर्फ वो चीजें आपको पढ़ाऊंगा कि जिन पे जो वीएसए के रूल्स के मुताबिक काम कर रही हैं, बस। थोड़ी सी चीजें, कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पास जो वीएसए पढ़ के आए हैं कुछ जगहों से, आपको चीजें थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी। और वो डिफरेंट होने की वजह ये है कि मैंने उनको पर्सनली थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उनको कस्टमाइज किया है अपने हिसाब से। यानी एक चीज को जब मैंने वीएसए पढ़ लिया, वीएसए पढ़ने के बाद जब मैंने उसको मार्केट पे अप्लाई किया, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों की शरह कम है। ठीक है। आमतौर पे अगर आप किसी वीएसए के ट्रेडर से पूछेंगे अपना विन रेट, तो आपको ये बताएंगे कि जी इस सेटअप की या इस मेथड का जो विन रेशो है वो 60% है, 65% है, 70% से ऊपर नहीं जाते वो लोग। लेकिन मैं उसी मेथड के साथ आपको गारंटी देता हूँ कि ये 95% से ज़्यादा काम करेगा। उसकी वजह क्या है कि उसको मैंने पर्सनली इस तरीके से कस्टमाइज किया है, कुछ रूल्स चेंज किए हैं। ठीक है, कोई गुनाह नहीं है यहाँ पे। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, 1 साल बाद आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी ग्रिप होती है, आप अपने रूल्स बना लें, उन पे काम करें, मुमकिन उनकी एक्यूरेसी से भी हाई निकल आए। तो यहाँ पे हर किसी की अपनी रिसर्च है, अपनी तहकीक है, अपने काम करने का तरीका है। मैंने जो रूल्स बनाए हुए हैं, अगर आपको मेरे दावे पे यकीन करना है, तो फिर आपको उन रूल्स को भी उसी तरीके से फॉलो करना होगा। ये चीज़ें आप करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। चौथा फेज जो है हमारा, वो है रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने वो सब कुछ पढ़ लिया है और आखिर में आके आपकी मैनेजमेंट जवाब देगी या आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो एक ट्रेड आपका इतना लॉस कर देगी जितना आपने 10 ट्रेड्स में कमाया होगा। ऐसा होता है लोगों के साथ। आप में से अब इस वक्त आप 100+ लोग हैं जो भी, आप लोगों में से अक्सरियत ऐसी होगी जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि जी हमने 6 ट्रेड्स में बहुत अच्छा कमाया, 7वें ट्रेड में सब कुछ निकल गया। उसकी वजह क्या है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, वहां पे आपने उसको मिसमैनेज कर दिया। इसमें आपने लॉट साइज कैसे चेंज करना है अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक लॉट साइज पकड़ लिया, उसी लॉट साइज पे काम कर रहे हैं। असल चाहे 100 पिप्स का है, चाहे 50 का है, चाहे 20 का है, उनका लॉट साइज नहीं चेंज होता। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेटअप्स जो हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, और कुछ सेटअप्स लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। आपको दोनों के रिस्क में फर्क रखना चाहिए। एक जगह आपको पता है कि ये कंफर्म ऐसे ही होता है, यानी ये सेटअप बनता है तो 95% इसकी एक्यूरेसी सक्सेस की है, तो वहां पे आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको देखें, टेस्ट करने के तरीके दो हैं। एक तो ये कि जो मैंने टेस्ट किया है, जो मेरे 600 स्टूडेंट्स ने टेस्ट किया है जिस वक्त डिस्कॉर्ड पे हैं, आप उनकी बात पे यकीन कर लें। आप रिव्यूज देखते होंगे फेसबुक पे, पेज पेज पे, हमारे स्किल सेंटर के पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग जब इसको मार्केट में अप्लाई करते हैं उनको वाकई रिजल्ट मिलता है। तो या तो आप उस पर ट्रस्ट करें, अदरवाइज मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद भी टेस्ट करें। ठीक है, पीछे जाएं, अपना चार्ट खोलें, वहां पे जो आपको पैटर्न समझाऊंगा उनको टेस्ट करें कि वाकई चीज़ काम कर रही है। तो जब वो चीज़ काम कर रही होगी, वो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करेगी, आपको मजबूत करेगी, आपको कॉन्फिडेंस देगी ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। अब लोगों का सवाल ये होता है कि एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू बिल्ड योर साइकोलॉजी, कैसे आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। एक बात आपने याद रखनी है कि आपका, मुमकिन है आपने इसको पढ़ लिया, आपने सीख ली चीज़। अली हसन, आपकी लाइंस आ रही हैं स्क्रीन पे, काइंडली लाइंस ना लगाएं। जब पढ़ा रहा होता हूँ उस वक्त कोशिश करें माइक ऑफ रहे। वो तो मैंने चले खुद ही ऑफ कर दिए हैं, आपके वीडियोस ऑफ रहे, और कोई इस तरह का काम ना करें जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। अच्छा, उसके बाद हाउ टू मैनेज योर ट्रेड एंड बुक प्रॉफिट्स। अब मसला ये होता है, बहुत से लोगों के साथ ये मसला चल रहा होता है कि वो कहते हैं हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चलती है और फिर लॉस में आ जाती है, और फिर हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देती है। एक दफ़ा प्रॉफिट में गई थी, मैं काट नहीं सका। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे कि कब आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। जिस तरह आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स अहम होते हैं, आप किसी भी जगह पे आप ट्रेड करते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से आपके जो टेक प्रॉफिट के लेवल्स होते हैं, टीपी लेवल्स होते हैं, वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मिस हो गया, ठीक है, आपने गलत जगह पे लगा दिया और वो मिस हो गया और आप सो गए हैं या कहीं बाहर काम से निकले हैं, तो वो आपके प्रॉफिट के करीब जाके आपको मुमकिन है $100 बच रहे हो, और आप 1 घंटे बाद देखें तो आपको $50 का लॉस हुआ हो। ये चीज़ मुमकिन है। तो उससे बचने के लिए हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, कहाँ पे पार्शियल बुकिंग्स करनी है, कहाँ पे पूरी ट्रेड को क्लोज कर देना है। अगर हम विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो उस ट्रेंड के साथ हमें कैसे और कितनी देर चलना है, और अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कब आउट होना है। ये हमारा कोर्स का कंटेंट है। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक एक चीज़ आपको सीखने के बाद आपको इस चीज़ का मौका मिलेगा कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप हमारे स्पॉट टिकट पे जाके वहाँ पे अपनी क्यूरीज दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और सबसे अहम चीज़, जब आप डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे तो वहाँ पे मेरा और आपका राब्ता ज़्यादा होगा, क्योंकि हम रोज़ लाइव आया करेंगे, उस लाइव में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और ये इस कोर्स का इंट्रोडक्शन था, ये इसकी आउटलाइन थी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। और इसकी मैं क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे ज़रा रोकता हूँ।